हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में सीखेंगे जिसके बारे में सुनते ही या सोचते ही हमारे दिमाग में एक इरिटेशन उत्पन्न हो जाता है। यानी कि हमको चीज़ें भारी लगने लगती हैं, यानी कि डिफ़िकल्ट टाइप की लगने लगती है। जी हाँ, त्रिभुज का जैसे ही त्रिभुज का जैसे ही नाम हमारे सामने आता है या त्रिभुज की जैसे ही इमेज के मतलब त्रिभुज के बारे में जैसे ही हम सोचते हैं, तो हमारे माइंड में एक अलग ही प्रकार की इमेज बन जाती है कि त्रिभुज, इसमें तो पता नहीं क्या होगा। तो आज हम इसको बड़े ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ सीखने वाले हो, और अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो इसके कॉन्सेप्ट सीख कर आपके माइंड में जो टिपिकल इमेज बनती है, आप उसको फिर हमेशा के लिए मिटा सकते हो। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि त्रिभुज होता क्या है। तो बताओ बच्चों, त्रिभुज होता क्या है। देखो, सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ, सिंपल लैंग्वेज अगर मैं यूज करूँ और मैं आपसे कहूँ कि कोई भी तीन भुजाओं वाली आकृति, चाहे वो कैसी भी हो, देखो चाहे वो ऐसी हो, चाहे वो ऐसी हो, ठीक है, चाहे वो इस टाइप की हो, सही है। मतलब जिसकी तीन भुजाएं हमें दिखाई दें तो वो आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। इतना क्लियर है। यानी तीन भुजाओं वाली आकृति या तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। इतना तो आप लोग छोटी क्लासों में पढ़ चुके होंगे और इतना आपको आता ही होगा। क्लियर है। तो बच्चों, अगर मैं आपसे त्रिभुज के प्रकारों के बारे में बात करूं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो, त्रिभुज को दो आधारों पर हम, मतलब एक तो कोणों के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर हम बता सकते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहली बात, कोण के आधार पर अगर त्रिभुज की बात करूं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा आंसर होगा तीन प्रकार के। अब अब वो तीन प्रकार कौन कौन से होंगे? तो देखो, पहले प्रकार में आते हैं वे त्रिभुज जिनके सभी कोण जिनके सभी कोण 90 से क्या हो? छोटे हों। 90 से छोटे हों। एक प्रकार के त्रिभुज तो वे आ गए जिनके सभी कोण 90 से क्या हो बच्चों? छोटे हों। तो ऐसे त्रिभुज कहलाते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहलाते हैं बच्चों? ऐसे त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज। बात आई समझ में आपकी? अब देखो, दूसरे प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं वो कहलाते हैं, वो इस टाइप के होते हैं कि जिनका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो या 90 डिग्री हो। ठीक है बच्चों। दूसरे टाइप के त्रिभुज में आता है कि जिनका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। तो वे त्रिभुज कहलाते हैं हमारे पास क्या? समकोण त्रिभुज। क्या कहलाते हैं बच्चों? समकोण त्रिभुज। ठीक है। तीसरे टाइप में आते हैं बच्चों वे त्रिभुज जिनका एक कोण 90 कोण से बड़ा हो। जिनका एक कोण 90 से अधिक हो। एक ही होगा बच्चों, दो तो हो नहीं सकते 90 से अधिक, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो एक बड़ा हो सकता है, दो नहीं हो सकते। ठीक है। तो त्रिभुज का तीसरे टाइप आते हैं वे त्रिभुज जिनका एक कोण 90 से अधिक हो। तो वे त्रिभुज कहलाते हैं प्यारे बच्चों अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहलाते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आ गया? तो ये तो थे हमारे कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। क्लियर? अब देखो, अगर हम भुजाओं की बात करते हैं तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन ही प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन ही प्रकार के होते हैं। तो ये तो थे कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है बच्चों। अब भुजाओं के आधार पर देखते हैं। भुजाओं के आधार पर तो देखो, भुजाओं के आधार पर पहली जो वैरायटी आती है त्रिभुजों की, तो वो आती है बच्चों कौन सी? कि वे त्रिभुज जिनकी कोई भुजा समान न हो। जिनकी कोई भुजा एक समान ना हो, यानी कि बराबर ना हो। एक समान ना हो यानी कि बराबर न हो। बात आई समझ में आपकी? जिनकी कोई भुजा एक समान न हो, तो ऐसे त्रिभुज कहलाते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहलाते हैं बच्चों? विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर हो? अब देखो,
दूसरी दूसरी वैरायटी के त्रिभुज आते हैं कि जिनकी कोई दो भुजा बराबर हो, या जिनकी कोई दो भुजा एक समान हो। ठीक है, सिर्फ कोई दो भुजा। तो बच्चों दूसरी वैरायटी में आते हैं जिनकी कोई दो भुजा बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज कहलाते हैं बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाते हैं बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तीसरी वैरायटी के जो त्रिभुज आते हैं हमारे, वे आते हैं जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो, बराबर हों। जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों तो वे क्या कहलाते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाते हैं बच्चों? समबाहु त्रिभुज। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।